इतनी सी देर में इतना सब कैसे पूछूंगा यार? नहीं सही सब वो है जो आपने नहीं पूछना है। नहीं पूछना? जी बिल्कुल। तो पूछना क्या है? ये तो आप देख लें। ये भी नहीं पूछना? ये भी नहीं पूछना? गॉड, रोज यही करोगे क्या आप मेरे साथ यार? लो अब आप आ गए हैं, सुकून का सांस ना लेने देना मुझे कभी। सबका काम मैं ही करूं क्या यहाँ पे यार? आपकी तैयारियां पूरी हो गई तो काम कर लें, गैस चला जाएगा मेरा। होश का भी थोड़ा ख्याल कर लो, गैस की बढ़िया। चले यार। आ गया। ये है द टॉप शो एंड एज द नेम सजेस्ट इस शो में हम काफी सारी टॉक करेंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से आपको थोड़ा सा शॉक भी करेंगे। आपकी मुलाकात कराएंगे आपके सारे फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ और पूछेंगे उनसे वो सवाल जिन सवालों का जवाब देने से वो थोड़े से घबराते हैं। आज भी हमारे साथ आपकी एक बहुत ही फेवरेट शख्सियत मौजूद है। दिल तो मेरा ये चाहता है कि उनकी तारीफ में ये कहूँ कि जितनी वो हसीन है उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर मुझे डर लग जाता है क्योंकि आजकल अगर आप ख़वातीन की हुस्न की तारीफ उनके टैलेंट से ज़्यादा करें तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जितनी ही वो टैलेंटेड हैं उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। प्रोड्यूसर बन गई हैं लेकिन ख़ुद को उन्होंने कास्ट नहीं किया। तो आज उनसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे और वो सारे सवाल पूछने की भी कोशिश करेंगे जो कि मुझे पता है आपके जहनों में हैं। लेट्स मीट उर्वा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज उर्वा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये है मेरा ये रास्ता है। अच्छा। इस रास्ते पर कदम ब कदम अच्छा। एक साथ हम उस सोफे पे चल के बैठेंगे। चलें। बाय द वे लवली सेट। थैंक यू उर्वा, थैंक यू। उर्वा आप इस साइड पे बैठना चाहेंगी या इस साइड पे बैठना चाहेंगी? या आप wherever you'd like to sit। क्यू कार्ड्स की तो यार जरूरत ही नहीं। उर्वा के आने पे मुझे क्या जरूरत है क्यू कार्ड्स की? उर्वा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। उर्वा, मैंने आपके इंट्रो में कोई गलत बात बोली है? बिल्कुल नहीं। नहीं बोली ना? नहीं। क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक हसीन लड़की को आप हसीन कह दें आजकल के दौर में? Why is it such a big deal? हाँ मतलब मुझे पता है आपके साथ जो उस दिन ट्रेलर लॉन्च पे हुआ है ये वहाँ से आपको बटन के ट्रेलर लॉन्च में बात नहीं की जी। हाँ। कि क्योंकि उर्वा आप प्रोड्यूसर बन गई हैं तो आप उनके काम की पहले बात करें और उनके हसीन होने की बाद में बात करें। क्यों भाई? लंबी कॉन्वर्सेशन है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। सो इट हैज़ तारीफ है वैसे तो ये, लेकिन इसको इस तरह से कहा जाता है दैट इट बिकम्स मोर ऑफ इट मेक्स यू लेसर देन हु यू आर। आई थिंक अचीवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती भी आपकी है, टैलेंट भी आपका है, दोनों चीजें आपकी हैं। तो दोनों की बात होनी चाहिए। दोनों की तो होनी फिर चाहिए। आमना ने तो कुछ गलत नहीं कहा। तो अगर खूबसूरती की पहले कर लो, टैलेंट की बाद में कर लें, टैलेंट की पहले कर लें, खूबसूरती की बाद में कर लें, एज लॉन्ग एज दोनों चीजों की बात हो रही है, इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, दोनों चीजों की बात दोनों की होनी हो चाहिए। सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरती की हमने बात कर ली, अब टैलेंट पे आ जाएं। हाँ। उर्वा, यू हैव जस्ट बिकम अ प्रोड्यूसर। अपनी पहली फिल्म आप प्रोड्यूस करने जा रही हैं, टिच बटन। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, बीइंग अ लीडिंग लेडी योरसेल्फ, व्हाई वुड यू वांट टू बिकम अ प्रोड्यूसर? ये क्यों ख्याल आया आपको एक दिन? सुने, मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे सेट से इन्वॉल्व लोग होते हैं जो हमारी फिल्मों पे होते हैं या ड्रामाज पे होते हैं, मैं समझती हूँ वो सब स्टोरी टेलर्स होते हैं। सो एक्चुअली हम सब एक कहानी बता रहे हैं, चाहे वो फिल्म की हो चाहे वो ड्रामे की हो। सो उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होता है, मैं समझती हूँ वो सब स्टोरी टेलर्स होते हैं। सो येस, आई डिड चेंज माई हैट टू अ प्रोड्यूसर। सो देयर वाज अ स्क्रिप्ट दैट आई वांटेड टू टेल, और मुझे लगा कि वो वाला जो रोल था, जो वो वाला लीडिंग रोल था प्रोड्यूसर होने का, वो उस वक्त बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट को समझ रही थी, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना था, तो मैं दोनों चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए वो नया था बहुत। सो आई हैड टू फोकस ऑन दैट बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू दैट आई वाज लर्निंग। सो या दैट इज व्हाई आई टुक दैट। खुद को भी नहीं कास्ट किया और आपने मावरा को भी कास्ट नहीं किया, अपनी बहन को। हाँ। दोनों इतनी बड़ी अदाकाराएं हमारे मुल्क की,
और दोनों को आपने कास्ट नहीं किया। अच्छा, मेरे ना होने की तो मैंने आपको वजह बता दी है दैट मैं उस वक्त दो कश्तियों में नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं एक नई चीज़ सीख रही थी, तो उसको मेरी फुल अटेंशन की ज़रूरत थी। जब आप कहानी देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों What an honest producer यार, what an honest producer कि कहानी में गुंजाइश नहीं थी कि मावरा को कास्ट किया जाए, इसलिए आपने वो कास्ट। देखिए, वो अब मुझे नहीं पता आपका ये शो कब चलना है, वो जब आप हम फौरन चलाएंगे। देखेंगे यू ऑल आर गोइंग टू नो व्हाई। ठीक है, या, ठीक है, फिल्म देखने तक हम इस बात का इंतजार कर लेंगे। एज अ प्रोड्यूसर जब आप सेट पे जाने, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की, एक्टर की जर्नी तो सेट पे शुरू होती है, प्रोड्यूसर की तो उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। जी, एक्टर की भी, अच्छे एक्टर की तो खैर प्रोड्यूसर सेट पे जाने से पहले शुरू हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ प्रोड्यूसर आई वुड से दैट हमने प्री प्रोडक्शन जो है वो हमने कोई 1.5 साल पहले वी बिगैन दैट, और मैं बहुत प्रिपेयर्ड सेट पे जाना चाहती थी, और जो भी एक पूरा प्रोसेस था, हम नहीं चाहते थे कि सेट पे जाके कोई चीज़ें चेंज हो रही हों या कोई ऐसे डिसीजंस हों जो पेंडिंग हो। तो स्क्रिप्ट हमारा उसके बाद जब हम शूट पे गए हैं तो कुछ उसमें नहीं बदलना था। हम श्योर थे कि अच्छा सेट क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, आर्ट डायरेक्शन क्या होगी। सो वी डिडंट वांट टू, स्पेशली आई डिडंट वांट टू टेक एनी लास्ट मिनट डिसीजंस, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट होता है, प्रेशर तो आप पे होता है, बिकॉज एवरीबडी हु, मतलब विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, जितने भी हमारे दोस्त हैं, अच्छा कर लोगी, हो जाएगा। तो मैं खुद ही सोचती रहती थी यार अल्लाह करे कि ये मैं ख़त्म कर पाऊँ, बिकॉज ऑफ कोर्स प्रेशर तो आप पे होता है। आपने और फरहान ने जॉइंटली प्रोड्यूस की, बट फरहान वाज आल्सो द लीडिंग मैन, तो आप पे एज अ प्रोड्यूसर प्रेशर आई सपोज ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका एज एन एक्टर, क्योंकि ही इज द लीड ऑफ द फिल्म एज वेल, तो शायद उनका फोकस एक्टिंग की तरफ ज़्यादा था। उसी तरफ था, और मैं चाहती भी थी कि ऐसा हो, बिकॉज एज एन एक्टर भी आपने फिल्म को इतना कुछ देना होता है कि अगेन यू शुडंट बी इन 2 डिफरेंट रोल्स, बिकॉज बहुत मुश्किल काम वो भी है। तो ज़ाहिर है बीइंग द हीरो ऑफ द फिल्म उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक काम का आई एम श्योर प्रेशर भी होता है, आपकी पहली फिल्म हो। तो मैं चाहती थी कि मेरा रोल मैं संभालूं। Yes, I did have a lot of guidance from इरफान भाई, you know, इरफान मलिक, and तो वो जहाँ मुझे एडवाइस चाहिए होती थी, आई वुड जस्ट कॉल हिम एंड ही वुड बी माई गार्डियन एंजल एंड ही वुड हेल्प मी आउट कि अच्छा क्या करें। अच्छा, मुझे अब एक बात आप बताएं, यूजुअली एक डिस्कशन चलती है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और उनको अगर वो किसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करती भी हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू पुल देम डाउन। तो एज अ फीमेल प्रोड्यूसर, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, हम उनको लिटरली अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। सो एज वन ऑफ दोज फीमेल प्रोड्यूसर्स, क्या आपके लिए वाकई में ये एक ज़्यादा मुश्किल काम था फिल्म को प्रोड्यूस करना बामुकाबला अगर आप एक मेल प्रोड्यूसर होती तो? फिल्म प्रोडक्शन हमारे मुल्क में वैसे ही एक मुश्किल काम है, क्योंकि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई सेट्स नहीं है, आपको हर चीज़ स्क्रैच से करनी है, तो वो वैसे ही मुश्किल है। एंड आई थिंक ख़वातीन के लिए मैं समझती हूँ कि जो मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, वो सिर्फ यही फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड में बहुत सारी तरह की मुश्किलात हैं। एंड आई थिंक दोज कम फ्रॉम आई थिंक द पेट्रियार्कल माइंडसेट्स। वो फिर वो तो जितनी भी लड़कियां अभी सेट पे हैं वो भी एग्री करेंगी दैट यू हैव टू बैटल दोज आइडियाज़, दोज माइंडसेट्स एवरी डे। सो वो कोई भी फील्ड हो उसमें आपको उनमें से निकल के तो ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेकिंग दिस फिल्म बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो नहीं कर पाएगी भाई, ये लड़की कहाँ, ये तो एक्टर है, ये तो शी इज यूज्ड टू दैट ग्लैमरस लाइफ, तो प्रोड्यूसर बन के इसके बस की बात नहीं, ये फिल्म बनेगी नहीं। मुझे तो लगता है सबको यही लगा अच्छा। होगा, लगा है कि ये नहीं हो सकेगा, बट देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड एंड प्रूव योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट एनी सक्सेस इज़ अबाउट। लेकिन हाँ, एक बहुत मज़े की चीज़ मेरे साथ होती है, अब मज़े की लग रही है, तब तो बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं पंजाब में कभी भी ऐसे होता था ना कि लोकेशंस की परमिशंस चाहिए या कुछ चाहिए, तो अब आई यूज़ टू गो माई सेल्फ, ताकि काम जो है वो क्लैरिटी से हो जाए, मुझे किसी को अपनी टीम में से भेजूँ, फिर मैं उसको समझाऊँ, अच्छा तो फिर आई वुड खुद ही चली जाती थी। हाँ, ज़्यादातर काम मैं खुद ही कर रही थी, तो ताकि वो ठीक से हो जाए और जल्दी हो जाए और जो मेरी समझ है उसके मुताबिक हो जाए। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि पहले तो 1 घंटा मुझे लगाना पड़ता था कि अगला बंदा सीरियसली ले इस बात को कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और ये काम है जो हमने करना है, क्योंकि उधर तो मैं दुर्दाना थी।
तो वो हर कोई जो है वो मतलब अब फिर टाइम लगता था ना टू हैव अ सीरियस टॉक बिकॉज उन्होंने सेल्फीज पिक्चर्स के जी पहले तो पिक्चर खिंचाएं वो तो दैट कम्स एज एन एक्टर बट उससे पीछे दुर्दाना हैड हैपेंड। हेल्प मी दुर्दाना। हाँ तो मेरा ख्याल है उस कैरेक्टर से एफिलिएशन ही ऐसी है कि वो लगता नहीं था किसी को कि मैं कोई सीरियस बात करने वाली हूँ या कोई सीरियस काम है मुझे। तो फिर वो एक आई मीन अब तो व्हेन आई लुक एट द सिचुएशंस तो वो फनी लगती है। 3 सबसे मुश्किल चीजें जो हुई हैं टिच बटन बनाने के दौरान, 3 of the biggest challenges you faced as a producer। चैलेंजेस वो वाले बताइएगा जो आप बोलना चाह रही हैं लेकिन रोक नहीं है अपने नहीं, आप नहीं, को बोलने से। नहीं वो चैलेंजेस मैं कहूँगी हसन हर दिन पे इतने थे कि आई कांट रियली रेट कि ये वाले टॉप 3 हैं। क्योंकि कभी ऐसा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा तो एक हवेली थी जिसमें हम शूट करे थे तो वो ऊपर से पूरा सेट ही उड़ गया। अच्छा। तूफान आया, आंधी आई, अब कल हमारा वो वाला सीन शूट हो रहा है और सेट उड़ गया है। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आपने सोल्यूशन भी नहीं सोचा हुआ होता ना कि अच्छा अब करना क्या है। देन वी टुक आवर टाइम। अच्छा अब आपके जो सारे एक्टर्स हैं, पूरी टीम है, मतलब 100-150 बंदों का क्रू जो है वो आउटडोर लोकेशन पे पहुंचा हुआ है और हम ननकाना में हैं। वहाँ पर भी जाहिर है कि कोई इस तरह की आपको होटल्स या इस तरह की कोई लग्जरीज नहीं है। इट्स अ गाँव दैट वी आर लिविंग इन। आई ऑल्दो रियली एंजॉयड इट बट वो एक मुश्किल कंडीशंस होती हैं। आप ठंड में काम कर रहे हो तो किसी का भी दिल नहीं चाह रहा होता कि अच्छा ज़्यादा लंबा हो जाए आपका स्पेल। तो वो अब सेट उड़ गया। फिर हमने खैर स्केड्यूल्स बदले कि पहले जो नीचे वाले कमरे जो अभी बच गए हैं उनके सीन्स हम पहले कर लेते हैं एंड मीन वाइल आई वॉज गेटिंग दैट फिक्स्ड कि ताकि हम उस वाले स्केड्यूल पे मूव ऑन कर सकें। तो इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें हो जाती थी। बट देन अगेन आई वुड से कि बहुत मैजिकल चीज़ें भी होती थी जो हम सोच के जाते थे कि अच्छा ये गाना हमने इस तरह शूट करना है, ये फ्रेम हम ऐसे बनाएंगे। तो उसमें बड़ी इतनी मैजिकल चीज़ें होती थी कि समटाइम्स वी वुड हैव अ रेनबो इन द सीन एंड समटाइम्स हमें जैसा सूरज चाहिए वो हमें मिल गया है, वेदर हमें जैसा चाहिए मिल गया है। एक दिन अगर हम एक बहुत बड़ा फ्रेम खोलने जा रहे हैं तो इट्स बिकम क्लाउडी सडनली। सो दोज मैजिकल थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। सो इट्स बिन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे बड़ी लर्निंग एज अ प्रोड्यूसर क्या हुई आपकी? एक और फिल्म प्रोड्यूस करेंगी या नहीं? बिल्कुल करूँगी। और सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है वो ये हुई है कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि वो फिल्में बनाएं। एक तो मैं समझती हूँ कि हमसे जुड़ी हुई जो कहानी है वो इतनी सारी हैं। पाकिस्तानी सिनेमा में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं जो हम बता सकते हैं बट ऑफ कोर्स हमने शायद उतना ध्यान नहीं दिया सिनेमा पे। बीच में हम इतनी फिल्में नहीं बनाते थे। फिर एक रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ विद नाम मालूम अफराद दैट आई वाज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी फिल्में जो बनना चाहिए और लर्निंग ये है कि मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर प्रोड्यूसर्स या फ्यूचर फिल्म मेकर्स या फ्यूचर स्टोरी टेलर्स के लिए मतलब ऐसे सेटअप्स हों, ऐसे सिस्टम्स हों कि वो आसान हो भाई फिल्म बनाना। इतना मुश्किल फिल्म बनाना मुश्किल तो फिर भी रहेगा बट कम से कम उसके कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए। यू नो जैसे परमिशंस हैं, आपने बात की परमिशंस एंड जैसे हमारी आधी फिल्म वाज इन टर्की। बिल्कुल। तो अब जब हम टर्की गए तो वहाँ के बड़े प्रॉपर सब कुछ है ना, मतलब यू गेट इन टच विद द प्रोडक्शन एंड यू नो अच्छा दिस इज अ प्रॉपर चैनल। इवन खाना पीना आराम पे मिलता है ना टाइम से अपने। खाना पीना तो यहाँ भी आई मेड श्योर हम अपने क्या सेट पे सर्व होता था और क्या क्या? अच्छा मैं बताती हूँ। हम क्योंकि गांव में थे तो हमने वहाँ का ऑर्गेनिक दूध और बटर और वहाँ की सब्जियाँ, तो रोज सब्जियाँ खेत से आती थी। देसी घी वाले पराठे, देसी घी वाले पराठे। और मैं बताऊँ आपको हम सब इतना खाते थे और हर कोई हर खाने को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता था। अच्छा हम मीठा भी खाते थे, फिर बीच में हम सूप्स भी पीते थे, फिर बीच में एक और तरह की रिफ्रेशमेंट होगी जी, आज नई नई चीज़ें बन रही है ना। एंड नोबडी पुट ऑन वेट। इतनी वो ऑर्गेनिक और वो देसी चीज़ें थी कि वो कोई अनहेल्दी नहीं हुआ यार। कि आप सबकी दौड़ें इतनी लगवा रही थी एज अ प्रोड्यूसर कि जो वो देसी घी के पराठे खा रहे थे वो साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही थी। ये तो डेफिनेटली हो रहा था। हाँ ये तो हो रहा था क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। आई थिंक हर कोई अपने 100% से वन स्टेप अहेड गया है और तब टिच बटन जो है वो बनी। अब ट्रेलर्स आ गए हैं माशाल्लाह, लोग भी देख रहे हैं, गाने भी आना शुरू हो गए हैं। आपको कैसा फीडबैक मिला है? ज्यादातर तो मैंने देखा, मैंने बाकायदा तौर पे जाके कमेंट सेक्शन चेक किए। मैंने कहा भाई जो क्रिटिसिज्म है मैं ना वो निकालता हूँ तो उर्वा से पूछूंगा, लेकिन नहीं मिला। लोग पीपल आर हैप्पी।
एंजॉय so कर रहे हैं, glad. ट्रेलर को भी उन्होंने एंजॉय किया, गानों को भी एंजॉय कर रहे हैं। I am so glad. It's a dream come true. आप लोग भी देख रहे हैं कमेंट्स जाके यूट्यूब के ऊपर? अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखे। आपने अभी नहीं तक तो हम इतना ज़्यादा प्रमोशंस एक दिन में 3 जगहों पे हैं, एंड ऑल्सो अभी सिंक इन कर रहा है। जैसे जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, बिकॉज पेंडेमिक हैपेंड और हम ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि वो एक होता है ना, आप एक मोमेंटम में होते हैं कि फिल्म शूट हुई, अच्छा अब आपने उसकी पोस्ट की और अब वो रिलीज़ हो Yeah. गई। वो हमारे लिए एक बहुत लंबा पीरियड था बीच में और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए थी। तो दिल करता था कि अच्छा कब ऐसा होगा। तो अभी तो इट्स एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अभी सिंक इन हो रही है। सो आई थिंक अब मैं जाके कमेंट्स पढ़ूंगी, बट ओवरऑल द पीपल दैट आई एम मीटिंग, आई एम गेटिंग ग्रेट फीडबैक फ्रॉम देम। आई एम सो ग्लैड कि म्यूज़िक उनको अच्छा लग रहा है, विजुअल्स के साथ भी हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, वो उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। वी हैव ट्राइड टू स्टे वेरी ऑनेस्ट टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म, तो वो लोगों तक पहुंचा है। सो जब आप एक चीज़ करते हैं और वो उसी तरह रिफ्लेक्ट हो रही हो, दैट फील्स लाइक क्वाइट एन तो अचीवमेंट। क्या ये कहना गलत होगा कि टिच बटन प्रोड्यूस करना आपकी आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, या और भी कोई है इसके अलावा? मुझे लगता है फिल्म प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात है भाई, आजकल के दौर में पाकिस्तान में रह के। बिल्कुल है। सो या तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तालियां उर्वा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के ऊपर। उर्वा, माशाल्लाह फिल्म आपने प्रोड्यूस कर ली और अभी तक फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जब रिलीज होगी लोग उसे बहुत जोरों शोर से, जोशो खरोश से जाके देखेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्ट्रगल के दिनों में। ये आपकी एक तस्वीर मैंने देखी, मैरी पॉपिंस जब आप कर रही थी एज अ यंग टीनेजर। जी। ये बताए ना स्ट्रगल के दिन, थिएटर से आपने काम शुरू किया, व्हाट वाज दैट लाइक? That was And how long ago was that? That was probably up to, I would say, 14ish years ago. अच्छा। Sort of. 14-15 साल पहले। हाँ, 14-15 साल पहले, क्योंकि उस वक्त I was I think in my 10th grade, या पता नहीं मैं अभी फर्स्ट ईयर में गई थी। तो तब ऐसा होता था कि हम इस्लामाबाद में थिएटर होता था, तो हम एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अच्छा सब दोस्त जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। तो वहाँ गई और बड़े एक्साइटमेंट में, ऐसे ही ना कि चलो हाँ ये एक सीन है, इसका ऑडिशन देना है। सो वो किया और वो करते हुए पता चला कि ये तो करना ही नहीं आता, एंड देन आई फेल्ड द ऑडिशन। अच्छा। हाँ, मिजरेबली फेल्ड इट। एक लाइन नहीं पढ़ी जा रही फिर थी आप ना। रोई आके फेल होने के, ऑडिशन फेल करने के बाद? नहीं, उससे मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं कर लूँगी। वो जब मैंने पढ़ा तो वो मुश्किल सा काम था भाई एक। सो बेसिकली वहाँ पर जो है वो यूके में जो थिएटर होता है, वहाँ पर जो थिएटर प्लेस होते हैं उनको फिर किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है इन इस्लामाबाद थिएटर। तो वो बड़ी मुश्किल डायलॉग्स और वैसे ही एक्टर्स को देख के हम बड़ा मेस्मराइज, मैं और मावरा साथ गए थे। तो वो ऑडिशन तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं गया। ने ऑडिशन दिया था उस दिन? हाँ। उनका पास हुआ? नहीं। दोनों मैंने फेल हो गई। अच्छा, फिर ये हुआ कि वो जगह बहुत अच्छी लगी और ऐसे सब दोस्तों को देखा कि अच्छा यार ये एक प्ले है जो बन रहा है, इसके साथ सब ऐसे जुड़े हुए। सो आई बिगैन विद हॉल मैनेजमेंट। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने बैक स्टेज चीज़ें जो प्रॉप्स आप देखते हो, कॉस्ट्यूम्स देखते हो, सो फिर आई गॉट इनटू दैट। तो वाइल आई वाज अमंग ऑल दोज एक्टर्स, तो फिर लगा कि यार ये सीखना है जो सब कर रहे हैं। तो फिर उन सबको देख के इंस्पायर हो गए। फिर देयर वर अ लॉट ऑफ गुड कॉलीग्स आई वुड से नाउ, जिन्होंने हेल्प आउट किया, सिखाया। एंड देन फ़हीम आज़म, उन्होंने मुझे मेरा पहला प्ले दिया एज अ लीडिंग एक्टर, और मुझे आज तक नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, ये उनको बेहतर पता होगा। लेकिन वो एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। मैरी पॉपिंस, शायद आपने फिल्म देखी हो। तो अब थिएटर में हम करते थे तो एक आपने हार्नेस भी पहनी है, मैं उड़ते हुए आती थी, वो बच्चों को लगता था कि मैं उड़ रही हूँ एक्चुअली। सो वो टेक्निकली भी एक बहुत मुश्किल प्ले था और एज एन एक्टर भी एक बहुत मुश्किल प्ले था, बट ही बिलीव्ड इन मी एंड टॉट मी सो मच। मतलब मुझे लगता है मुझे एक्टिंग की अलिफ बे पे भी नहीं पता थी तब, लेकिन वो फिर करते करते रिहर्स करते थिएटर एक ऐसा प्रोसेस है, फिर आप रिहर्सल्स इतनी करते हो। सो आई थिंक द करियर एंड द एक्टिंग फील्ड रादर चोज मी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ये कितनी इनकरेजिंग बात है एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए कि एक एक्ट्रेस जो कि माशाल्लाह अब हमारी लीडिंग एक्टर हैं, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, पहला ऑडिशन आपने फेल किया, आपको खुद भी लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, फिर किसी एक शख्स ने वो टैलेंट खोज लिया और उनको नजर आ गया कि नहीं यार शी कैन परफॉर्म,
एंड देन यू एक्चुअली वर्कड ऑन योरसेल्फ, आपने मेहनत की और आज आप यहाँ पे बैठे। इन जनरल मैं फेलियर्स को लेसन्स समझती हूँ। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जो या तो आपको कुछ सिखा रही होती है या आपको उस चीज़ में बेहतर होना होता है। सो मेरे लिए that itself is something that encourages me and motivates me to try again, get up again and try again. So I have been manufactured like that. तो मुझे लगा ये क्या है जो मुझसे नहीं किया जा रहा, तो कोशिश करते हैं। हमारी आवाम, फैंस, ऑडियंस इतना प्यार करते हैं हाँ, अपने एक्टर्स को, हाँ। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि एक्टर्स को अनफेयरली ट्रीट भी करते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक्टर्स जब गए हम अवार्ड्स के लिए, तो एक्टर्स को ही क्रिटिसाइज किया गया, एट द सेम टाइम मैच हो रहे थे। मैं इस पे ये कहूँगी दैट इज व्हाट वी हैव साइंड अप फॉर। वी अच्छा। आर द फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री ना, ओहो, सो इट्स लाइक वी रिप्रेजेंट इट। तो उनको अगर किसी भी चीज़ को कुछ कहना है, सो ऑफ कोर्स पहले आप आते हो, बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग द पीपल और सीइंग द पीपल हु आर बिहाइंड इट। सो आई मीन आई डोंट टेक इट टू द हार्ट। मुझे लगता है कभी बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है और हम बहुत चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाई नॉट। एंड इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस दैट वी आर मेकिंग द थिंग्स फॉर। आप एक, अगेन आई वुड कम डाउन टू स्टोरी टेलिंग। अगर आप एक कहानी सुना रहे हो, एक फिल्म है, एक ड्रामा है, that is for the audience, Hassan. We work for the audience. So if they're giving you a feedback, great. आप देखिए हर दुनिया की अच्छी कंपनी में फीडबैक को वैल्यू किया जाता है, चाहे वो कोई भी आप फील्ड देख लें। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक इंसान एक रेस्टोरेंट ही क्यों ना चला रहा हो, एंड देन यू मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर तो कस्टमर्स। आपको ये अनफेयर नहीं लगा क्रिटिसिज्म? मैं इसका एक इलेबोरेट कर देती हूँ आपके लिए। सो बेसिकली द चैनल दैट वाज डूइंग दोज अवार्ड्स, वो भी देर आल्सो डूइंग अ जॉब। सो वो कई महीनों पहले एक प्रोजेक्ट प्रेप होना शुरू होता है। अगर उसको सडनली कैंसिल कर दिया जाए, इट कुड मतलब बहुत काफी नुकसान हो सकता है। ऑल्सो जो लोग हमें वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो टिकट्स ले चुके हैं, दे ऑल्सो वुडेंट लाइक इट। मतलब वहाँ पर 17,000 की ऑडियंस थी हसन। दैट हॉल वाज फुल। जब मैं कौमी तराना पढ़ी थी स्टेज के ऊपर खड़े होकर, एक तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे बिकॉज आई वाज लुकिंग एट द ऑडियंस जिनके सामने हम वो कौमी तराना पढ़े हैं, जिनके साथ पढ़े हैं। वो तो एक अलग फीलिंग थी ही, बट मैं समझती हूँ कि उन सबको भी तो हम एग्जैक्टली आंसरेबल हैं। उनका इट्स देयर राइट टू एंटरटेनमेंट ना। हाँ, तो हमारे लिए तो वो काम था कि एक कमिटमेंट है जो हमने कर दी है। और प्लस अब एक्टर्स ने डेट्स निकाली होंगी 6-6 महीने पहले कि हमने इस टाइम पे जाना है कहीं पे। सिर्फ एक्टर्स ने नहीं, पीछे एक सुने, हम थोड़े से लोग होते हैं जो सामने नजर आते हैं, एक इतनी बड़ी टीम होती है। मतलब अभी आप यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं बेशुमार, जो इस सेट यहाँ को, हद निगाह लोग ही लोग हैं। हाँ, इस सेट को पॉसिबल बना रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो वहाँ पर मतलब एक हार्ड वर्क है which has been put behind that show. Also, you are representing your country. You cannot suddenly back off. Okay, now we are not coming. Okay. Also, when somebody is at work, you cannot assume that they have not come there with a heavy heart. How do या you उन्होंने assume कंट्रीब्यूट नहीं किया फ्लड विक्टिम्स के लिए? that also? अब जितने भी वहाँ लोग थे, हमने वहाँ पर बहुत सारे फंड रेजेस किए, सब अपने अपने लेवल पे भी पर्सनली भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, करके आज पहले भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे और अभी तक कर रहे हैं हसन। बिकॉज ये एक ऐसा, मैं समझती हूँ, कैलेमिटी है जो कि इट्स गोना टेक टाइम। इट्स नॉट गोइंग टू कुछ महीनों की बात नहीं है, हम सालों की एक चीज़ कैंसिल करके उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूरी दुनिया में रीच आउट करें ताकि सब हमसे जुड़ के इसको हम मिल के इट्स आई वुड से मतलब ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। बिल्कुल। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है और कल को हमारी जगह ये कोई और हो सकता है। तो हम सब ने बजाय कि हम लड़ें, बजाय कि हम बहसे करें, फिंगर्स पॉइंट करें और हम के तुमने यूं नहीं किया और तुमने यूं नहीं किया, तुमने कितना किया, मैंने तो इतना I किया। have to question myself. बिल्कुल। And I would say this to the people also who are commenting. Question yourself. What did you do? बिल्कुल सही बात। आपने क्या किया? बिल्कुल सही। क्या आपने किया अपना बेस्ट? क्या आप उस हद तक गए जिस हद तक आप किसी की मदद कर सकते हैं? So it's very easy to point fingers at others, but बहुत ज़रूरी है कि हम ना अब अपने ऊपर ध्यान दें, आइडियाज़ पे ध्यान दें, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बजाय सॉल्यूशंस डिस्कस करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका ड्रामा जो कि आजकल हम देख रहे हैं, मेरी शहजादी। जी। क्या शहजादी लगी है फिर उस ड्रामे में है?
और मुझे लगता है आप इस सोफे से थक तो नहीं गई बैठ के सोफे मुझे पे? बहुत अच्छा लग रहा है ये सोफा और मुझे लेकिन सेट वो बहुत अच्छा देखे ना लग वो कितनी अच्छी कुर्सियां हमारी आ जाए फिर। हाथ हमने देखे हमारे जो आमतौर पे ऐसा होता है कि लोग अपने प्यारों को अपने गेस्ट को हाँ। पलकों पे बिठाते हैं हम हाथों पे बिठाते हैं हथेलियों पे अपनी बिठा के रखते हैं आए जी आए क्योंकि ड्रामा हाँ। आवाम का होता है आप लोग जो मेन आपकी जो जॉब है वो हाँ। है लोगों को एंटरटेन करना हाँ। तो ये अवाम के हाथ हैं हाँ। अब हम अवाम के हाथों में चले गए अब जो भी बात हम आवाम के हाथों में ही रहते हैं। बस अब हम अवाम के हाँ। हाथों में रहेंगे मेरे इतने ही सवाल थे उर्वा आपसे बस अच्छा? रेस्ट अश्योर्ड हाँ। जो मेरे जाती सवाल थे वो इतने हाँ। थे अब जो सवाल होंगे ना वो अवाम के सवाल ठीक है। उर्वा ये बताएं ऑब्वियसली आपके फैंस आपके ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या जवाब है आपका या उनके लिए क्या नसीहत है मशवरा है नसीहत कि भाई नहीं आओ यार बड़ा मुश्किल काम है भाई अच्छा। 16-16 घंटे काम करना पड़ता है हर काम मुश्किल है अगर देखा जाए तो और हर काम आसान है अगर उस पर मेहनत की जाए तो अच्छा। मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगी विच हैज़ बिन माई वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स सो फार कि आप अगर 100 दफ़ा गिर रहे हैं ना तो आपने एक दफ़ा और उठना है ओफ यू हैव टू गेट अप वन मोर टाइम 100 दफा भी अगर गिरे हैं ना एक दफा और उठना हाँ आपने। ऑल्सो ये मेरे दिल से सारी बातें निकल रही हैं मैं समझती हूँ कि मैं एक ना आई एम लाइक अ टर्टल I keep looking at the final thing that I have to achieve. है। So I'm just not gonna give up. Even so हर किसी की अपनी एक पेस होती है. No matter how slow you're walking, शायद किसी के comparatively आपको लग रहा हो कि आप बहुत आहिस्ता जा रहे हैं. आपने ये नहीं देखना. आपने देखना है आप क्या आर यू टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप. तो ये नहीं फर्क पड़ता उसके इतने फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे अच्छा। उसके ड्रामे के Again, तो इतने व्यूज आ रहे हैं मैं वो ये trend फील कर रहे करती हैं। हूँ हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है हर किसी की अपनी पेस होती है और हर किसी के लिए हर चीज़ अपने वक्त पे होनी होती है. लाइक आई सेड हर किसी का अपना एक टाइमलाइन है. सो यू कैन नॉट रियली कंपेयर. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ. सो आई वुड से दैट टू मी success is when you focus on winning yourself and not on winners. बिल्कुल सही बात So you have to keep walking. You have to keep at it. You have to को winner keep बनाना taking आपने। that one step ahead. हाँ। रुकना नहीं है बस. रुकना नहीं है और खुद को विनर बनाने पे मेहनत करनी है ये नहीं देखना कि और कौन विन करने लगा ये मैं समझती हूँ विनर वो है जो रुके नहीं. गिव अप नहीं करना. बड़ी अच्छी बात तो है वो कोई भी काम हो चाहे वो एक्टिंग हो या कोई भी और चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं हाँ। हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहे. चाहे स्लोली बढ़े बिल्कुल लेकिन अपनी मंजिल pace की पे तरफ बढ़ते जाएं. मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं. बढ़ते रुकना जाएं। नहीं है. बढ़ते जाएं हाँ। और मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते अभी फिलहाल आप जिस टॉप पे हैं उसका नाम है मेरी शहजादी. हाँ जी. आपका ड्रामा विच इज करंटली ऑन एयर और ये हम सबको पता ही है कि इस ड्रामे का नाम था पहले मेरी डयाना मेरी शहजादी डयाना और कासिम अली मुरीद मेरी शहजादी ही था. I feel कि वो it got lost in the news like that. So कहानी कुछ इस तरह है लेकिन कि सॉरी मैं आपकी बात हाँ, काटूंगा जी। आपके किरदार का नाम भी डियाना ही था. नहीं मेरे किरदार का नाम दानिया ही दानिया है. था? वो ड्रामे में दिखाते हैं कि प्यार से जो नाना नानी है वो उसको कहते हैं ये तो हमारी ड्यान है. जैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं व्हेन आई वाज यंगर तो मेरे अब्बा अक्सर कह देते थे कि वो बुलाओ लेडी डायना को आके बिल्कुल खाना यार, खा ले. ऐसे होता है ऐसे होता है वड्डी लेडी डियाना आई. ये भी इस तरह के मेटाफॉर्स बहुत से बन जाते हैं. तो मेरे साथ ये हुआ है. तो क्योंकि वो एक आइकॉन थी तो इसलिए दिखाया गया कि बिकॉज आई वॉज बोर्न ऑन द सेम डे व्हेन शी डाइड इन द स्टोरी इन द ड्रामा. तो मेरे नाना नानी मुझे प्यार से अभी भी ड्रामे में नाम लड़की का दानिया है और नाना नानी उसको प्यार से डियाना बुलाते हैं. अच्छा मुझे लगा एक बार कवि साहब ने गलती से बोल दिया है जो पिछला नाम था डियाना. नहीं तो दानिया को जानबूझ के डियाना बोलते हैं. हाँ नाना नानी उसको प्यार से कहते हैं ये तो हमारी शहजादी है हमारी डियाना है. तो कासिम अली मुरीद जो कि डायरेक्टर हैं उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये लेडी डियाना के ऊपर बेस्ड थी कहानी. तो आप लेडी डियाना नहीं प्ले करें. बेस्ड है. नो आई वाज नॉट प्लेइंग हर. अच्छा इट्स बेस्ड ऑन हर इन अ वे कि जो आप पूरी कहानी देख रहे हैं
सो बेसिकली द एंटायर स्टोरी इज़ अबाउट इमोशनल अब्यूज़, जिसको हम कभी एड्रेस नहीं करते हैं। एड्रेस होना चाहिए, अगर एड्रेस करते हैं ड्रामों में तो शायद समझ नहीं पाते हैं। हमारे खैर इर्द गिर्द बहुत सी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ हैं जो हमारे बहुत से ड्रामे उन पे अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करते हैं, बट मैं समझती हूँ उनमें से बहुत कॉम्प्लेक्स एक जो चीज़ है वो इमोशनल अब्यूज़ है, जिसको पढ़ना भी चाहिए, जिसके बारे में समझना भी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह उसका हिस्सा ना बने। ये वो बात है ना victim ना उर्वा, बने। जो अक्सर हमारे मुआशरे में देखा गया है कि ऐसे होता है कि मियाँ मारता तो नहीं है, इतना खुश रखता है, सारी ज़रूरतें भी पूरे करता है, चीज़ें भी लेके देता है, पैसे वैसे सब कुछ हैं, शॉपिंग भी तो कराता है। शॉपिंग भी तो कराता है, खिलाता पिलाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है, तो मसला क्या है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इमोशनल अब्यूज़ के बारे में एजुकेट होना, अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी को पता ही नहीं है कि एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। सो ये ड्रामा उस बारे में है, और जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने देखा कि जंजीबील ने ये लिखा है, तो क्या ज़बरदस्त उन्होंने सीन्स लिखे थे। वो कुछ ऐसे सीन्स थे कि जो कैरेक्टर मुझे प्ले करना था, उस लड़की को खुद ही समझ नहीं आती कि उसने इस बात पर रिएक्ट कैसे करना है। सो उसको ये नहीं पता कि मैं इस पे रोऊं या मैं इस पे हंसूं या मैं इस पे खुश हूं। इतने ज़्यादा उसके इमोशंस अब्यूज़ हो रहे हैं दैट कि उसको समझ ही नहीं आती कि इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। और मैं समझती हूँ हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके साथ ये होता है और उनको समझ नहीं आती कि इस सर्टन सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। ऑल्सो दिस ड्रामा इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी। जब मैं ये सीन्स करती थी, इट वुड टेक सच अ टोल ऑन मी हसन। अच्छा, वैसे ही इन लाइफ आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, सिवियर एंग्जाइटी, एंड आई वॉज टेकिंग थेरेपी फॉर इट ऑल्सो। मैं जब ये सीन करती थी और पढ़ती थी, तो मेरी जो पैल्पिटेशंस है जिनसे मैं डील कर रही थी, वो बढ़ जाती थी, क्योंकि वो इतना मुश्किल सा सीन होता था कि मैं कहती थी ये वाकई। और अगर आप फील करने लगो एज एन एक्टर, बिकॉज यू हैव टू फील अ सर्टन वे टू रिफ्लेक्ट इट ऑन स्क्रीन, तो जब वो आप फील करने लगते हो, और अगर आप एक वल्नरेबल सिचुएशन में खुद हो, तो बड़ा मुश्किल है उसके साथ डील करना। सो ये इतना कॉम्प्लेक्स ड्रामा था फॉर मी, और इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था फॉर मी टू प्ले, that it would take a toll on my health and my well-being at that moment, और बड़ा मुश्किल होता था उन सीन्स को करना। अभी क्योंकि कुछ एपिसोड्स हो गई हैं, तो अब जब हम इस ड्रामे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका किरदार सेटल कर गया है। शुरू की किस्तों में तनकीद आई और हमने भी ये कहा कि आपने अपनी लुक पे उतना काम नहीं किया इसको तब्दील करने पे। फॉर इंस्टेंस, जैसे इससे पिछला ड्रामा आपका था अमानत, उसमें मेहर का किरदार था। तो क्या ये क्रिटिसिज्म जायज़ है आपके ख्याल में? क्रिटिसिज्म तो देखें, एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, मैं उसको नाजायज़ तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेकिन जो मेरी टेक थी ऑन इट, सिंस द ऑडियंस इज़ आस्किंग, वो ये थी कि ये एक बड़ी आम सी लड़की थी। अब इसके 2 सींग तो नहीं हो सकते। मतलब मैं क्या ऐसा कर दूं? 2 चोटियां तो कुछ मतलब डिफरेंस लुक में। देखिए, उन्होंने कहा यार बिल्कुल अमानत की। जहाँ से शो शुरू हुआ, हम अपीयरेंसेस में फंस के रह गए हैं। ये कैरेक्टर उन तमाम कैरेक्टर्स से इतना फ़र्क है। द वे शी डील्स विद द सिचुएशंस, द वे शी रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन। अगर यही अमानत की मेहर होती ना, तो वो हर सीन पे धाड़े मार के रो रही होती। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कर रही। इसको तो समझ ही नहीं आती कि सीन में करना। किरदार खुला है तो अब अंदाजा होना शुरू है ना। हाँ। शुरू के उसमें इतना हो नहीं रहा था। आई मस्ट इफ आई मे टेल द ऑडियंस कि किरदार सिर्फ, ठीक है, लुक इम्पॉर्टेंट होती है, आई अंडरस्टैंड, एक एक्सपेक्टेशन भी होती है बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, बट मैं समझती हूँ कि सिर्फ वो कैसा दिख रहा है इज़ नॉट द किरदार। अब अगर एक आम सी लड़की है, अगर वो लड़कियाँ जो देख रही हैं, अगर मुझे उन जैसा लगना है तो मुझे आम सा ही लगना है यार। मैं उसमें कुछ, और यही बाल और यही शक्ल है, इसको कितना चेंज करेंगे? मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक आम सी लड़की, तो मैं समझती हूँ इस वक्त हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में जो एक आम लड़की है, वो उसी तरह एक कुर्ता पहनती है और वो बस अपने उसमें होती है। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि एक किरदार जब एक नया ड्रामा आप शुरू करने लगती हैं, तो यार आप बैठ के अब डिसाइड करें कि अच्छा इसके कपड़े ऐसे होंगे, इसमें मैं बाल ऐसे बनाऊंगी। देखिए, ये मैं डिसाइड नहीं करती। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ऑडियंस को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। येस, वी मे हैव अ से इन इट, इट्स अ कोलैबोरेटिव मीडियम। डायरेक्टर की भी से होती है, राइटर की भी से होती है, कंटेंट डिपार्टमेंट की से होती है, प्रोडक्शन हाउस की से होती है, आपकी भी थोड़ी बहुत होती है। सबको जैसे लगता मुझे ये कपड़े पहनाए और मैंने पहन लिए। बिल्कुल, ये एग्री करता हूँ आपकी बात से। सो वो सब मिल के जो बनता है वो आप स्क्रीन पर फिर देखते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो
कैरेक्टर की लुक हो, चाहे वो कास्टिंग हो, उस सब में एक पूरी टीम होती है जो उस प्रोजेक्ट पे काम करती तो है। क्या इतना आसान है उर्वा को अपने रंग में ढलना कि भाई यही कपड़े पहनने आपने, ये लुक आप मान जाती हैं इतनी आसानी से? देखिए उर्वा आज ऐसे बाल बनाने तो आप बोले हाँ ठीक है सर ऐसे बाल बनाओ। मैं समझती हूँ कि एक डायरेक्टर का एक पर्सपेक्टिव होता है ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है, आपका भी होता है। सो यस, वी डू गिव ओपिनियंस, ऐसी बात नहीं है, वी डू डिस्कस थिंग्स, वी डू सजेस्ट थिंग्स, बट फाइनल कॉल तो फिर डायरेक्टर की होती है। फाइनल कॉल डायरेक्टर की होती है, उससे भी ज्यादा फाइनल कॉल किसकी होती है भला? अवाम की, आवाम ऑडियंस की। नहीं, फिर वो तो, लेकिन वो बन जाता है और फिर वो देख रहे तो होते हैं ना, लेकिन उनके yes. जब कमेंट्स आना शुरू होते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर हाँ, वो आप फैसला हो अगले जाता है। प्रोजेक्ट पे यस यू कैन डू दैट, यू कैन फाइनल कॉल ना कह लें, समझ लें कि बस आखिरी फैसला उनका होता मैं समझती हूँ हसन, व्हेन आई बिगैन एक्टिंग, तब से लेके अब तक मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट है या जो चेंजेस हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं भी कहना तो है। नहीं कहें क्यों नहीं यार, इम्प्रूवमेंट है तो मतलब आपकी माशाल्लाह वो इतनी इसलिए है ना क्योंकि फीडबैक है। बिल्कुल। वो अगर फीडबैक ना होता तो चीज़ों में, हाँ, तो आप हर नए प्रोजेक्ट पे सोचते हो कि अब दोबारा से यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू डू जस्टिस टू अ कैरेक्टर। उसमें मैं कहीं नहीं होती, वो एक कैरेक्टर होता है जिसमें आपने बिलीव करना होता है और उसको प्ले करना होता है। तो अब आपने क्योंकि बात की है फीडबैक की, हमारा एक सेगमेंट है उसका नाम है अवाम की आवाज़। ठीक है। उसमें हमारा एक बंदा अवाम में जाता है हाँ। और आपके बारे में ओपिनियन गैदर करके लेके आता है जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है, मजे का सेगमेंट है Very ना। nice. इससे पता चल जाता है सारे हमारे सेलिब्रिटीज को कि जो वो अपने बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि अवाम सोचती है क्या वो दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, ठीक। तो बड़ा जबरदस्त रियलिटी चेक मिलता है फटाफट। अच्छा। तो हम यहाँ पे देखते हैं वो ठीक सेक्शन। है। जी मैं हूं तरफात मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका उर्वा हुसैन, करती क्या है बताएगी अवाम। लेट्स टॉक टू दिस। अच्छा ये बताइए उर्वा हुसैन की एक्टिंग आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है वो। अच्छा बताइए उनकी एक्टिंग कैसी लगती है आपको? अच्छी एक्टिंग है तभी तो आ रही है। अच्छा ये बताइए वो नेगेटिव रोल में ज्यादा अच्छी लगती है या पॉजिटिव रोल? पॉजिटिव रोल ही अच्छा लगता है। मैं उर्वा हुसैन की बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ी। मैं उनके तमाम ड्रामे देखती हूँ। कौन सा ड्रामा पसंद है आपको? शहजादी वो देख रही हूँ, शहजादी ड्रामा देख रही है। अच्छा उसमें एक्टिंग कैसी लगी आपको उनकी? बहुत अच्छी है। और परिसाद में भी उनकी एक्टिंग बहुत फैबुलस थी। अच्छा ये बताइए उर्वा हुसैन के साथ कौन से जो एक्टर हैं वो अच्छे लगते हैं आपको, मतलब जोड़ी? फवाद खान। उर्वा हुसैन को जानती हैं? पॉजिटिव रोल ज़्यादा बेहतर है। और ये बताइए वो किसके साथ अच्छा ज़्यादा काम करती हैं? मतलब वो खुद ही इतनी अच्छी हैं, वो हर किसी के साथ सूट कर जाती हैं। अच्छा लगा, आप बता दें कैसा लगा ड्रामा? तो बहुत अच्छा लगा ड्रामा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, काम भी बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा ये बताइए कौन से ड्रामा उनको सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? मैंने परिजात देखा है, परिजात में अच्छी लगी। अच्छा ये बताइए कोई मूवी उनकी आपने देखी है? अभी उनकी टच बटन में उन्होंने प्रोड्यूस किया मेरे ख्याल से। हाँ ट्रेलर आया है, ट्रेलर कैसा लगा आपको उस मूवी का? ट्रेलर अच्छा है काफी। अच्छा उनकी जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है? उनको किसी अब नए के साथ आना। शी इज वॉचिंग यू, वो आपको देख रही हैं। अच्छा मतलब एक्टिंग अच्छी है या लुकिंग वाइज अच्छी है? हाँ, एक्टिंग भी अच्छी करती है, लुकिंग वाइज भी अच्छी है। अच्छा उनकी जोड़ी किस एक्टर के साथ अच्छी लगती है ये बता दीजिए। फवाद खान। उनका कौन सा ड्रामा आपने देखा? मैंने परिसाद देखा है और भी बाकी देखे हैं, पुराने हो गए। अच्छा एक्टिंग अच्छी लगती है आपको उनकी? कौन सा अच्छा ड्रामा लगता है उनका? परिजात। पता है उनकी एक्टिंग को क्या रेट करें? एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त। रेट कितना करेंगे? रेट मैं उनको दूंगा 100 में से तकरीबन 75 तो बिल्कुल। तो उर्वा हुसैन की एक्टिंग कैसी लगी आपको इस ड्रामे में? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, टीच बटन का ट्रेलर देखा है आपने? कैसी लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छे। परिजात देखा है, कैसी लगी उनकी एक्टिंग? अच्छा नहीं है, बीच में मादी इतनी अच्छी हीरोइन थी, कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है। बहुत अच्छी एक्टर हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती हैं और उनकी एक्टिंग सबको हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। एवरीवन लाइक्स हर अ लॉट। मेरी उनसे रिसेंटली मुलाकात भी हुई थी। शी इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, सो आई रियली लाइक हर। तो ये बताइएगा कि इनको कोई अगर आप एडवाइस देना चाहें तो क्या एडवाइस देंगी? बस यही एडवाइस होगी मेरी कि अपना काम इसी तरीके से करती रहें, हार्ड वर्क करती रहें इसी तरीके से, और हम सबका दिल जीतती रहें। माशाल्लाह, अवाम का कितना प्यार है उर्वा। आई एम हम्बल्ड, आई एम ओवरवेल्म्ड, दैट्स वेरी इसकी स्वीट। सबसे बताएं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी पूरी बात की? माशाल्लाह वो ये हमारा बॉय है सरफराज, ये कोई 50 लोगों के पास गया है, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि उर्वा कौन है।
यू नो दैट्स ग्रेट। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसका मतलब है कि ऑडियंस दूर दूर तक लोग आपको जानते और पहचानते हैं। हालांकि मैं जहाँ तक जैसे वो एक देयर वाज दिस गर्ल हु सेइंग दैट आई हैव मेट हर, मैं आपको बहुत याद है? लेकिन मैं बहुत कम जगहों पे जाती हूँ, चाहे वो ऐसा करना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि ठीक करती हूँ, लेकिन मैं ना एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, थोड़ा कम भी बोलती हूँ। आज तो मैं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि हसन के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ, इसलिए मेरे बोलते बोलते कभी कभी आपने नोट किया होगा अल्फाज भी खत्म हो जाते हैं, तो मैं सा निकल जाती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा ये अगली बात करनी कैसे आज है? नहीं हो रहा। हाँ, हसन के साथ नहीं होता, लेकिन मैं इतना कम मिलती हूँ लोगों से, फिर भी अगर इतना प्यार है और इतनी दुआएं हैं तो ये बताएं आपने फवाद खान के साथ कब काम किया भाई? नहीं किया। ये सारे कह रहे हैं कि दे लव वाचिंग यू विद फवाद खान। दे वुड लव टू वॉच यू। हाँ, बस तो ये कह रहे हैं वो। मौला जट अगली में जटनी जो है ना उर्वा हो जाए, आपके मुंह में घी शक्कर उर्वा हो जाए। आमीन। बट लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि मेरी शहजादी को वो बहुत पसंद करें। जी, जी। फरीजाद के आपके किरदार की कितनी तारीफ हुई है। अच्छा नोटिस करें उडारी के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, सो पीपल हैव नाउ gotten used to your recent performances. I feel as an actor you're as good as your last project, so because these two happened just recently. मजाक की बात नहीं हुई। हाँ, वो भी आई थिंक इन दोनों से पहले है, ये बाद में हुए हैं। सो आई फील कि उस वक्त जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी बात हो रही होती है। जैसे अभी व्हेन आई वाज इन टोरंटो तो वहाँ पर भी तब एक एपिसोड चला था सिर्फ मेरी शहजादी का, बट एवरीबडी वाज गिविंग फीडबैक अबाउट इट व्हिच इज उसी प्रोजेक्ट की ज़्यादा बात होती हाँ है। जी। डू यू रियलाइज, आपको ये अक्सर ख्याल होता है, एहसास होता है, महसूस होता है कि इतना प्यार करती है अवाम आपसे? ये अंदाज़ा होता है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज अ स्टार कि यार इतनी रिकग्निशन हो गई है? आप कम निकलती हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक्चुअली अंदाज़ा इस तरह के इनकाउंटर्स पे होता है, जब कभी निकलूं और मिलूं तो तब होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं है, मैं आई एम होम बॉडी, बस सेंड मी टू वर्क, गेट मी बैक होम एंड आई एम गोना रेस्ट एंड डू माई मी टाइम। और मैं छुट्टी के दिनों में भी मुझे होता है घर पे चाय, ओके, नमाज, ये वो, बस मुझे घर पे रहना है ना। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो हमसे भी बहुत पूछा जाता है, एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर राइट टू प्राइवेसी एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट, बट आपके और फरहान के मामले को लेके एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद फिर साइलेंस हो गया। अब वो लोगों का बड़ा कीन इंटरेस्ट है, बिलीव मी, मैं टिच बटन के ट्रेलर लॉन्च से जब वापस गया हूँ, पीपल स्टार्ट आस्किंग मी कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन उर्वा एंड फरहान। डू यू एट सम पॉइंट नाउ और लेटर वांट टू एड्रेस इट, या लोगों को आप क्या उसके बारे में एक उनको बताना चाहती हैं जो उनकी क्यूरोसिटी है सारे मामले को लेके, थोड़ी सी ठंड पड़ जाए? देखिए, क्यूरोसिटी तो नहीं होनी चाहिए। नो मैटर व्हाट हैपेंस, वी बोथ हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप जब भी हमें देखेंगे एक दूसरे को इज्जत देते हुए ही देखेंगे। सो आई मीन अभी टिच बटन की प्रमोशंस में माशाल्लाह इट्स सो ग्रेट दैट बोथ ऑफ यू आर टुगेदर एंड यू नो सब सही लग रहा है, मतलब yes, because we respect each other so much. you respect each other. That's all you're going to say on this? Nothing more. मेरी अम्मी बड़ी परेशान है, पता है, अल्लाह की कसम। My mother, she's told me so many times, she's like, why don't you talk to them? And I'm like, उनका जाती मामला, मैं क्या इसमें बात करूं? जी, जब हम जाहिर है कि हमने ये चूज़ किया है इन लाइफ टू बी पब्लिक फिगर्स एंड वी हैव अलाउड एवरीबडी टू ऑफ कोर्स गेट टू नो अस एंड गेट टू नो अबाउट आवर लाइव्स, बट कभी कभी कुछ मामलात में प्रिवेसी दे देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि होते तो फिर हम भी इंसान ही हैं। तो मे बी एट अ लेटर स्टेज वुड यू लाइक टू लाइक आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इट, but what I would say is that kindness जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है और हम में बहुत कम रह गई है। मैं समझती हूँ चाहे आप किसी से मिलें ऑन अ पर्सनल लेवल, हम तो चले पब्लिक फिगर्स है, पीपल फील दैट दे हैव द राइट टू आस्क अस एनीथिंग एंड वी शुड बी एबल टू आंसर इट विदाउट फीलिंग एनी इमोशनल टोल और एनी प्रेशर ऑन आवर हार्ट और एनी उस पर कुछ हमें फील नहीं होना चाहिए और हमें बस कह देना चाहिए बिकॉज हम रोबोट्स हैं। ऐसा नहीं है। और इंसानियत मैं समझती हूँ, जब मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ हसन, मैं समझती हूँ कि व्हेन यू मीट समबडी तो या तो उनसे कुछ अच्छा कह दें या कुछ ऐसा कह दें कि उनका दिन बेहतर हो जाए या कुछ ना कहें। लेकिन उर्वा क्या ये भी ब्लेसिंग, ये जो मैं देखती हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ होता है, जनरली इंसानों में मैं ये देखती हूँ कि
हम बहुत इन्वेड करते हैं लोगों की प्रिवेसी में। कुछ ऐसा किसी को सब आपको क्या पता किस बात से किसका दिल दुख जाए, तो बल्कि केयरफुली कहना चाहिए किसी से कुछ कि यार अगर आप उनकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर सकते, उनके डे में एक स्माइल ऐड नहीं कर सकते, जो कि वैसे तो फ्री होती है इफ़ यू स्माइल एट समबडी, तो आप कुछ भी ना कहें। साइलेंस मैं कहती हूँ, आप चुप रह के देखिए, बहुत दुनिया में पीस आ जाएगा। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या कहना है, कई लोग मैं देखती हूँ इन द प्रेशर ऑफ सेइंग समथिंग, क्योंकि जी कुछ कहना है कुछ अजीब सा कह देते हैं। आप कुछ ना कहें। आप सेलिब्रिटीज की बात कर रही हैं? नहीं Generally जनरली अराउंड अस ऑल्सो। और उसमें कभी कोई ऐसी बात होती है, आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपने किसी से कोई पर्सनल बात कर ली है, किसी से उनके कोई भी पर्सनल मैटर के बारे में आपने कमेंट कर दिया है, यू डोंट नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू। और हर कोई ना हमारे इर्द गिर्द किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है, कुछ अच्छा कह दें या फिर कुछ ना कहें। मुझे ये आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये ब्लेसिंग भी है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट है आपकी ज़िंदगी में? आपकी इतना नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात हाँ से सर, बिल्कुल मैं समझती हूँ ये तो फिर आप इफ़ यू आर आस्किंग मी एज एन एक्टर, मैं एक कॉमन इंसान से भी पूछूं तो उनके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत पोक करते होंगे और बहुत ऐसे सवाल कर लेते होंगे जिनसे उनका दिल दुख जाए। सो मैं समझती हूँ कि हर किसी का अपना एक जर्नी है ना, आप अपने पे ध्यान देना, लाइन ड्रॉ कर दें कि यार इस हद तक हम पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर वो खुद बताना चाहेंगे तो बता देंगे भाई, वो खुद बता देंगे अगर उन्होंने बताना होगा। यस, तो अगर आप किसी के बारे में कंसर्न हैं तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें भाई। बिल्कुल। बहुत आपको बड़ी फिक्र हो रही है, आप अल्लाह से कह दें अल्लाह मियाँ इनकी बेहतरी कर दें आप प्लीज़। तो अल्लाह ताला से ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है ना। अगर आप वाकई किसी की बेहतरी चाहते हैं, प्रे फॉर देम, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। ये बेस्ट उर्वा ने जवाब दे दिया है। काइंडली ये जवाब आप सब ने बड़े गौर से सुनना है, और स्पेशली उर्वा के और फरहान के वो फैंस जो बाकी सब लोगों को डीएम कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि बताएं प्लीज़ कि उर्वा और फरहान के बीच में क्या चल रहा है। आप ये जवाब है, दुआ करें और अपने काम से थोड़ा सा अगर काम रख सकते हैं तो वो रखें। टिच बटन की प्रमोशंस पे आते हैं जी। आज ही हमें एक बात पता चली है कि सोनिया हुसैन ने आपका नाम लेके एक नोटिस भेजा है आपको स्पेसिफिकली टारगेट करके कि टिच बटन में आपने उनके पैसे उनको अदा नहीं किए अभी तक। और ये काफ़ी लंबी एक बात चल रही है। एहसन खान के शो पे हमारे चैनल पे एक बार पहले भी उन्होंने बोला था कि उनको चेक नहीं मिला टिच बटन का। वो कब था? 1-2 साल पहले। हाँ। और अब पता चला कि आज उन्होंने नोटिस भेजा। डिड यू नॉट नो? नो। नहीं वाकई मुझे भेजा है आपको, आपका सिर्फ स्पेसिफिकली आपको भेजा है। हालांकि प्रोड्यूसर फरहान भी हैं, ARY इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, लेकिन आपका नाम लिखा हुआ है नोटिस पे। तो क्या आपका कोई ये पर्सनल फड्डा है सोनिया के साथ? नहीं। क्या है ये, क्या चल रहा है ये? पता नहीं, अभी फिर उसको like I'm a call away. I mean, we should speak to each other and find out. I am not aware of this at all, and I feel that कोई misunderstanding होगी because we are all professionals and we are all mature enough to know that you don't sabotage a project like that. And इस फिल्म को तो खैर बहुत साल ऑफ कोर्स लग गए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड बीच में हमने शूट कंप्लीट कर ली, फिर हम उसको रिलीज़ नहीं कर सके। सो वी ऑल वेटेड अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द फिल्म रिलीज़ ऑल्सो। सो आई एम श्योर शी अंडरस्टैंड्स कि एक फ़िल्म बनाने में और उसको रिलीज़ तक पहुंचाने में कितनी मेहनत लगती है, एंड आई फील दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है उर्वा कि माशाल्लाह टिच बटन अनाउंस हुए बनते बनते कई साल हो चुके हैं और कोविड की वजह से आप लोगों का ये प्रोसेस रुक गया था। तो अगर इस तरह के कोई मामलात थे जस्ट 10-20 डेज बिफोर द रिलीज ही ये क्यों चीज हो रही है? हाँ वही, मैं अजीब बात नहीं है? मैं तो आपसे नहीं, आप प्रोड्यूसर हैं क्योंकि आपको आपका नाम, सिर्फ आपका नाम लिखा गया। नहीं ऐसा नहीं है, वी बिन अ टीम एंड ज़ाहिर है कि वो एक प्रोसेस लंबा हो गया। वैसे भी इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, हम थोड़े से ही तो लोग हैं। सो आई फील कि हम सब समझते हैं कि यहाँ हम किस तरह से फ़िल्म ख़ास तौर पे आप उस पर कितना काम करते हो, वो फिर इवेंचुअली रिलीज़ होती है, कितनी मुश्किल से बनती है और पूरी टीम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है। सो आई फील ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है एड्रेस हो सकती है। तो आर यू गोइंग टू पिक अप योर फोन एंड कॉल अप सोनिया आफ्टर द शो? आई मीन उसने की होगी शायद कॉल,
क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो हाँ मतलब तो फिर उन्होंने बात- नहीं कॉल नहीं किया आपको, सोनिया ने? अभी तो मैं आपके शो पे हूँ काफ़ी देर नहीं से हुई। सोनिया और उर्वा की बात नहीं हुई, लेकिन सोनिया ने समहाउ उर्वा को एक नोटिस भेज दिया है। हम सभी बड़े हैरान हैं, उर्वा खुद हैरान हो गई हैं क्योंकि उनको पता नहीं था ये आज ही चीज़ हुई है। एनीवे, जो भी मसला है वी होप कि ये जल्द से जल्द हल हो जाए, बिकॉज वी वुड लव टू सी ऑल आवर स्टार्स, ऑल द स्टार्स ऑफ टिच बटन टुगेदर ड्यूरिंग प्रमोशंस। आपने, कासिम ने, डायरेक्टर ने हमेशा यही बात की है कि इंशाल्लाह हम फिरोज को, सोनिया को, आपको, फरहान को, सबको एक साथ देखेंगे, ईमान को साथ में देखेंगे। देखिए हमारी मेरा जो जर्नी रहा है, हमारी टीम में बहुत प्यार है, बहुत हमने इकट्ठे मिलके एक चीज़ अचीव की है। सो आई डोंट फील देयर इज एनी स्पेस फॉर सच अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ऑफ कोर्स वील ठीक है, तो जो भी मसला है भाई हल हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। मैं और उर्वा यही हैं, एक साथ हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उर्वा, बहुत ये सीरियस डिस्कशन हो गई, मुश्किल मुश्किल। अच्छा। अब हम गेम खींचे में खेलेंगे बस आराम आराम से। ठीक है। दिस इज अ गेम कॉल्ड डेंजर डेक। ठीक है। तो मैं आप पिक करें और मुझे अच्छा दें। कह रहे हैं मुश्किल से सवाल हो गए, अब हम मजे मजे की गेम आप गेम है ना ये? एंड दिस इज अ गेम कॉल्ड डेंजर डेक। ओहो, ये एमी इन्होंने नाम रख दिया, डेंजर डेक है, बड़े मजे की फन, आपको पता लग जाएगा। अभी मतलब आप डरने की कोई बात नहीं। हाँ, आप कुछ भी पिक करें, अच्छा आप पिक करके मुझे दे दें। ये मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा देखें, आप कितना सिंपल सवाल है। अच्छा, कभी किसी वजह से किसी ड्रामे में आपने काम करने से मना किया है? सबसे ज़्यादा तब किया था जब टिच बटन की प्रोडक्शन हो रही थी, तो तब मैं नहीं, उसकी वजह से आई थिंक 2-3 साल का ब्रेक आ गया था। आई ब्रेक, थिंक काफी ब्रेक आ- काफी अबाउट 4 इयर्स का। या। सो उस दौरान हाँ, मेरे पास तुम हो, रांझा रांझा कर दी, कश, खास, उफ, ये चारों और- इंतहाई पॉपुलर और भी ड्रामास। हैं, और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि स्क्रिप्ट्स तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स आती हैं तो, लेकिन फिर बट यू नो हाउ पैशनेटली आई फील अबाउट ड्रामाज एंड फीमेल कैरेक्टर्स। और तो इस वजह से भी कभी हुआ है कि यार ये किरदार जो लिखा है खातून का, भाई मुझे नहीं करना। हाँ कभी जैसे आपने शायद एक इंटरव्यू में बोला भी है कि आप उन सारे किरदारों में कम वो किरदार, क्योंकि लिखे ऐसे जा रहे हैं प्रॉब्लमैटिक फीमेल किरदार, तो आप ऐसे चूज करती हैं जो थोड़े कम प्रॉब्लमैटिक हो। हाँ, जो लगे कि टीम के साथ उसको बेहतर बनाया जा सकता है, या वो किरदार कुछ अच्छा सिखा रहा है या कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है, चाहे वो एक मुश्किल जर्नी हो उस कैरेक्टर का, लेकिन फिर उसमें से अगर निकलना दिखाएं तो कितना अच्छा है। है ना, ये So, मैं हाँ, भी यही बात है कि भाई मुश्किलात में फंसे हों लेकिन उनको निकलना जो है वो दिखाएं करें ख़वातीन को। कभी शूट पर फड्डे हुए हैं? अब देखें, ये भी कितना सिंपल सवाल है। वो सेट ही क्या जिसपे फड्डे ना हो? मतलब मेरे हो गए, यकीन करें आप। बहुत सी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर आप सॉल्व करके आगे चलते हो। हर दिन आई थिंक इस तरह की डिस्कशंस भी होती हैं और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हर किसी जॉब में भी- होते हर हैं job में डिसएग्रीमेंट्स, होता है, हाँ। तो इसमें होते होंगे, बट ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता कि जो सॉल्व ना हो पाए। नहीं, ठीक है, क्यू टू सोनिया। अच्छा, कभी किसी और के मामले में आपने टांग अड़ाई हो? भाई किसी और का कोई चल रहा है, कोई चीज़ है, कोई इशू है, आपने अपनी तौर पे एडवाइस दी हो कि यार यूं नहीं यूं कर लो? अच्छा, एम्पथाइज मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, तो अब ये पता नहीं अच्छाई है कि बुराई है। तो हाँ, अगर मैं कोई किसी को मुश्किल में देखूंगी तो मेरी कोशिश तो होती है कि, तो भाई बहनों में तो अक्सर जैसे मावरा की चीज़ों में आई एम श्योर आप एज अ ओल्डर सिस्टर आप एडवाइस करती होंगी। हाँ हाँ, वो भी मुझे करती है। और मतलब फैमिली में तो ऐसा होता ही है, ऑन सेट ऑल्सो। अच्छा, इफ़ यू फील कि आपके कहने से कोई चीज़ बेहतर हो सकती है, सो व्हाई नॉट। क्रिएटिव लोग हैं ना, क्रिएटिव लोगों की इनपुट हो सकती है, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि बुरी बात है। अच्छा, ये मेरा फेवरेट सवाल है। हाँ। कभी किसी शूट पर या घर पे कभी आपने कोई क्रीपी या पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया है? मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि नीली जिंदा है आपने किया था, मैं सेट पे आया भी था, और वो बड़ा कुछ उसके शॉर्ट्स सीन्स बड़े डरावने अच्छा, थे। उस सेट पे बाकी सबके साथ काफ़ी चीज़ें हुई। बड़ा लोगों ने कहा कि ऐसे Somehow- कोयला उड़ता हुआ आ गया एकदम। मेरा ऐसा इनकाउंटर शुक्र है नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है।
वैसे कभी जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं की। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैंने भी नहीं की। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, बस कभी हमें ना कर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, मैं हालांकि ये देख रहा था जब हमने वो किया आवाम की आवाज़ वाला सेगमेंट, बट कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट या पब्लिक प्लेस में गई हो तो किसी ने आपको रिकग्नाइज ना किया हो, या किसी और का नाम ले लिया हो, किसी और एक्टर का ले लिया हो? नहीं, इस तरह तो फिर वैसे मुझे और मावरा दोनों को आदत हो गई है कि मुझे कोई मावरा कह देगा और उनको कोई उर्वा कह देगा, लेकिन वैसे आई मीन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि एक बार मैं लाहौर लिबर्टी गई बुर्का पहन के, तो वो मैं सही बड़ा अच्छा बार्गेन कर रही थी ना खुशों पे कि नहीं नहीं आप 200 कम करें, नहीं नहीं आप ये ना, मैं फुल के अच्छा नहीं कह रहे हैं, अच्छा फिर आप पहले ये बताएं कि आप उर्वा हैं या मावरा हैं, फिर ये पैसे कम हो सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैम आपकी आवाज़ से पहचान लिया, आप बताएं, आप बताएंगी तो फिर ये जो है ना हम कर देंगे सस्ता। तो फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा 200 रुपये कम होने चाहिए। अच्छा, आई हैव गॉट 2 daughters। बहनों में इनसिक्योरिटी होती है? क्योंकि मैंने उनमें देखा है कि होती है, छोटी उम्र में शायद होती हो, बड़ी उम्र में मुझे नहीं पता होती है या नहीं होती। बट हैव यू एवर फेल्ट इनसिक्योर ऑफ एनीथिंग दैट मावरा हैज डन, और हैव यू फेल्ट दैट शी इज इनसिक्योर ऑफ यू इन सम वे? No, actually, if you look at us, we are very different from each other. We like different things altogether. So we have our own personalities. तो उस तरह का conflict नहीं। आपके प्रोजेक्ट्स भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, हमेशा से रहे। एंड आई फील मैं अम्मा को बहुत इसका क्रेडिट देती हूँ कि हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, वो अपनी तरह की है, मैं अपनी तरह की हूँ, तो वो इंटरेस्टिंग। बट डू यू गाइस डिस्कस वर्क आल्सो, प्रोजेक्ट्स के, यार मैं ये ड्रामा करने लगी हूँ, या अगर आपको नहीं स्क्रिप्ट, आप बिजी हैं तो आपने बोला मावरा तुम ये वाला ड्रामा कर लो? ऑफ कोर्स वी ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम ईच अदर, और उसमें ये भी होता है कि हमारी कोशिश अब सिंस वी ग्रोन थ्रू द जर्नी ऑल्सो और थ्रू द करियर ऑल्सो, हम कोशिश करते हैं कि दूसरे के शूज़ में जाके उसको एडवाइस करें। अच्छा। क्योंकि हमारी अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट चॉइसेस भी होते हैं, अलग अलग तरह के डिसीजंस होते हैं एज फार एज द करियर इज़ कंसर्न। तो हाँ, हम एडवाइस करते हैं, बट देन वी ट्राई एंड गो इनटू द अदर पर्सन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट टेक ऑन किया और बाद में मावरा ने आपको बोला रॉन्ग कॉल ब्रो, ये नहीं करना था, या मावरा ने कोई किया और आपने मावरा को बाद में बोला और शुड हैव डन दिस वन? मे बी नॉट रियली, वैसे अब मेरे जहन में इस वक्त तो नहीं कोई आ रहा, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ही हम एक दूसरे के लिए इतना इन्वॉल्व होते हैं कि फिर ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चला और प्रोजेक्ट नहीं, हो गया। नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। कोई ऐसा आपने कैरेक्टर प्ले किया है जिसको करने के बाद आपने रिग्रेट किया हो? नहीं, रिग्रेट उस तरह से तो नहीं, नहीं, आई वुडंट से दैट। अच्छा, नहीं कोई ऐसा किरदार नहीं? नहीं, कांट थिंक ऑफ वन राइट नाउ। टिच बटन में फरहान, ईमान, फिरोज़ और सोनिया हैं, इन सब में से आसान काम किसके साथ करना लगा और सबसे मुश्किल किसके साथ? नहीं, चारों के साथ ही आसान लगा। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और बहुत मज़ा आता था पूरे प्रोसेस का। एक तो हमारा जर्नी खैर इवेंचुअली फिर पेंडेमिक की वजह से बहुत लंबा भी हो गया, तो वी गॉट टू नो ईच अदर सो मच ओवर द इयर्स दैट इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप ये ज़रूर किसी खातून ने लिखा है ये सवाल, आप किस हद तक ब्यूटी कॉन्शियस हैं? ब्यूटी कॉन्शियस ये ख़वातीन जानना चाहती हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ख़वातीन के दिल की एक वो है ख्वाहिश, वो जाने के यार ऑब्वियसली बिकॉज माशाल्लाह यू लुक सो प्रिटी ऑल द टाइम, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट उर्वा मेकअप में बिलीव नहीं करती हैं, उर्वा आपको भी खुद ही बता देंगी, बट व्हाट इज़ योर लाइक ब्यूटी रूटीन? I don't have a beauty regime. I would say that over the years I've learned कि जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो आप उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कंफर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। So I feel I stay true to what I feel comfortable in. You won't say that drink a lot of water. Yes, that तो ये तो फिर हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना। हाँ। तो वो तो ज़रूर करना वो चाहिए। आपका वो मुझे याद आ गया, एक बार आपका वो था ना शो में जब आप लोगों ने बोला व्हाट यू ईट रिजल्ट्स इन लाइक यू नो योर मेंटल हेल्थ, व्हाट वाज सो रॉन्ग विद इट? आई थिंक इट्स ट्रू। ये मैंने वैसे एसन के शो पे भी इलेबोरेट किया था। सो मेरी एक्सप्लेनेशन उसमें ये थी कि व्हाटएवर यू ईट डज अफेक्ट योर हेल्थ। It does. It does, right? So I feel I think it affects your mental health also health. So it also affects it. I didn't say that's all that matters, but yes, उसका हाथ तो होता है, हाँ. अमल दखल तो होता है। ठीक है, उर्वा हुसैन को अगर आप 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो 3 अजीम वर्ड्स क्या होंगे?
वो होंगे अपने आप को डिस्क्राइब करने में इतना टाइम हुआ हाँ देखें है? हाँ आई वुड से एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, इंट्रोवर्ट ठीक है, एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज की ऑलवेज, ठीक है। Yeah. एक और गेम इसी बात पे, Yeah. ये बड़े मजे की गेम है। ये कार्ड्स हैं, दिस इज लाइक यू नो अ डेक ऑफ और अ सेट ऑफ कार्ड्स, हाँ. इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो जो भी कार्ड उठाएगा ये दोनों हम साथ में खेलेंगे। सो इफ देयर इज अ वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला उठाता हूँ, मैं यूं रखता हूँ, ठीक है। सो you've got to without saying anything हाँ। make me guess this word। ओके तो ठीक है? पॉइंट्स मुझे मिलेंगे? हाँ, आपको एक पॉइंट मिलेगा। फिर अगली बार आप ऐसे रखेंगे और मैं आपको गेस कराऊंगा। मेरी एक्टिंग स्किल्स का भी देखे ना, साथ साथ एक चलेगा। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप टेबल पे रखते हैं और फिर उसको ऐसे करके खोलते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। लैपटॉप। हाँ। ये आपकी बारी। अच्छा, तो ये मैंने आपको देख, हाँ आपने देखना नहीं है। ओह, बॉल। या बॉल, सिंपल। आई कैन बी एन एक्टर, है ना? यस हसन। ओके, सो दिस वन मुश्किल लग रही है मुझे। नहीं, ये एक फिल्म है और इसका मैं आपको डायलॉग बता देती हूँ। जी। हेल्प मी दुर्दाना। ओह, पंजाब नहीं जाऊंगा। वाह। माय टर्न। ये एक होस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त होस्ट हैं, और पाकिस्तान की मशहूर तरीन होस्ट्स में इनका नाम आता है। फीमेल और फीमेल मॉर्निंग शो होस्ट, सबसे मशहूर। निदा यासिर। ये अच्छा, योर टर्न। ओके, माय टर्न। यही वो। अच्छा, ये जब काटता है तो फिर डेंगू हो जाता है। ओ मच्छर, हाँ। मॉस्किटो। ओ, इसकी आवाज़ एक जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, हैं? और कहते हैं कि लाहौर में अक्सर इस जानवर की बिरयानी खा लेते हैं लोग। हाँ? क्या? गधा। ये लाहौर वाली बात से आपने परखा है। नो डिसरिस्पेक्ट टू लाहौरीज, मैं खुद पंजाबी हूँ भाई, मैं 4 साल लाहौर में रहा हूँ। लाहौर से मुझे हाँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू लाहौरीज, आई लव लाहौर। लाहौर मेरा दूसरा घर है, मैं 4 साल लाहौर में रहा हूँ, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसी वाली बिरयानी ना बनाया करें। ये नहीं, मैं खुद पंजाबी हूँ भाई, नो डिसरिस्पेक्ट एट ऑल। जी। अच्छा, मुश्किल है ये। हाँ थोड़ा सा। क्या 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 क्या, ये तो मेरा पॉइंट माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा? इतना क्या मुश्किल है रोआ? मेरे जहन में ही नहीं आ रहा। मैं ट्राई क्या करें। इसकी, कोई बंदा है, कोई मूवी है, कोई इंसान से रिलेटेड चीज है? नो, इट्स अ थिंग। अच्छा, नहाने को बात इंग्लिश में शावर। हाँ, ये सेकंड वर्ड है। ओ शावर, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ड है उसका मैं आपको साउंड्स लाइक बताऊं? हाँ। साउंड्स लाइक होगा। शावर है तो ये बाथरूम की चीज है। हाँ, बाथरूम में होती है ये हाँ, चीज। तो उससे पहले एक वर्ड आना हैंड चाहिए। शावर। नहीं, और हैंड शावर, मुझे और मुस्लिम शावर। हाँ। ऑलराइट, बचा लिया ये आपने। मुस्लिम शावर। अच्छा, देखिए अभी तक तुम्हारे फुल मार्क्स है। हाँ, ये वो शख्स हैं जो कि कपड़ों को यूं यूं करके। धोबी। हाँ। योर टर्न। माय टर्न। ओके, इजी, इट्स अ फन गेम ना, Yeah. है ना? ओके। ये एक फिल्म है जो कि इस वक्त एक मैसिव हिट है, जो इस वक्त हमारे द लेजेंड ऑफ मौला जट। यस। दिस वन वाज टू इजी। लास्ट वन। ये एक ऐसी सवारी है, इस चीज़ की हम सवारी करते हैं जब हमें कहीं बहुत जल्दी पहुंचना होता है, और इसमें जब आप बैठ के सवारी करते हैं आपको बड़ी मज़े की हवा आती है दोनों साइड से। मोटर बाइक? नहीं। हाँ, रिक्शा? ये ओके। ओ भाई, उर्वा और मैं बड़े प्रो हैं ये गेम खेलने में। हम तो दोनों ही जीत गए। वाह भाई, उर्वा एंड आई आर सच प्रोज। बड़ा मजा आया है गेम खेल के। इसी बात पे मैं कहता हूँ एक और गेम हो जाए। हो जाए? हो जाए। इतना मजा आ रहा है गेम खेलते का हुए। मजा आता है। अच्छा, ये वो वाली गेम है, वो सॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं होती, बहुत मजेदार सेगमेंट है। मैं आपसे पूछूंगा, सो बेसिकली उर्दू गाने
मैं अंग्रेजी लाइन आपको दूंगा, आपने ट्रांसलेट करना ठीक है और प्रेफरेबली गा के सुना, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी आवाज है। लेट देयर बी एंग्विश इवन टू टॉर्चर माई हार्ट कम। लेट देयर बी एंग्विश, इतना मुश्किल हसन। लेट देयर बी एंग्विश, अगर मेरे टॉर्चर माई हार्ट कम, इवन इफ यू वांट टू टॉर्चर माई हार्ट कम। आ जाओ। लेट देयर बी एंग्विश की जगह चलें कर लें लेट देयर बी कॉन्फ्लिक्ट। लेट देयर बी कुछ हिंट दो। लेट देयर बी रंजिश इवन टू टॉर्चर माई हार्ट कम। रंजिश ही सही। Yeah. ये वो गाना है? हाँ। इसके तो मुझे लिरिक्स ही नहीं आते। रंजिशी से ही गाए ना। दिल को आओ। ओके, इतना मुश्किल। बहुत मुश्किल गाना भाई, ये इसके नहीं भाई है। मुझे लिरिक्स नहीं आते। ठीक है। He was my companion, but with him I didn't have like-mindedness. ये तो बहुत सिंपल है। He was my companion, हाँ but I did not. We weren't like-minded. हाँ, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वाह 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 वाह। आपने हमसफर देखा हुआ है? हाँ। You like it? लव इट। Yeah. Who doesn't? Trust will eventually come one day. ये आसान है। एतबार भी आ ही जाएगा, सुनो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, सुनो तो सही, सुनो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। वो ओह हाँ। ये acrobat is my heart हाँ? knows what it says. Knows what जानता है। Somersault is my heart knows what it says. हैं? मेरा दिल The first word is मेरा दिल somersault, like you know, acrobatic. कलाबाज दिल है ना 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 ना। I'm really good at this game, यार. ये मुझे लिरिक्स नहीं आते इस गाने के। लिरिक्स नहीं आते। गाए ना हसन। कलाबाज दिल है मेरा जाने क्या कहे। हाँ, आगे। डा 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 डा। ठीक है। Oh, I want to sleep looking at you. तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क गाए धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। चल। Excellent. How do I explain to you? I don't feel good without you. तुझे कैसे समझाऊं? तुझे My heart does not. How do I explain to you हाँ that my heart does not perform well without you? या मेरा दिल नहीं। This is the last one, Urva. You have to get it. अच्छा तुझे कैसे समझाऊं इज करेक्ट? Yeah, but in another language. अच्छा another language? Yeah, not Urdu. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। भाई मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला अल्लाह इस शो की उम्र लंबी करे। मुझे लगता है कि मैंने सिंगर बन ही जाना है एक ना एक दिन, है ना? ये गेम आप खेलते ये गेम खेलते रहे तो हम सिंगर बन जाएंगे। मैं और हुआ यही है, आपने कहीं नहीं जाना। वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आपको मिलते हैं उस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
उर्वा, थैंक यू सो मच। आप मेरे शो पे आई, आप मेरे शो का हिस्सा बनी और आपने उन सारे सवालों का जवाब दिया जो मैंने आपसे पूछे, और आपने एक सवाल पे भी ये नहीं कहा कि हसन इसका मैंने जवाब नहीं देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम श्योर के घर पे जो लोग आपके फैंस आपको देख रहे हैं वो बड़ा खुश हुएंगे आज आपको देख के। म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? जैसे अभी हमने सुना आपने कितना खूबसूरत गाया, तो ये बचपन से शौक था या ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ ये डेवलप हुआ बाद में? मेरा ख्याल है डेवलप हो गया। डेवलप हुआ है, हाँ, ठीक थोड़ा है। थोड़ा होता है ना कुछ क्वालिटीज़ वक्त के साथ साथ हमें इन्हांस हो जाती हैं। हाँ, वैसे मैं अम्मा के साथ हम ऐसे कोई गेम खेलते थे, फिर हम साथ गाने गाते थे, सो हो सकता है कि तब से ही ऐसा हो तब थोड़ा से बहुत। ऐसा। अब जाते जाते ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अपना एक बहुत ही मशहूर गाना हमें सुनाएं, बिकॉज आपके 2 सिंगल्स आ चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक पहले आया था, एक अभी रिसेंटली एक और आपका है जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके 2 बोल हमें सुनाएं। वहाँ पे हम ये शो ख़त्म करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। उर्वा से तो आप बहुत प्यार करते ही हैं, मेरी तवक्को है कि उर्वा के तवस्सुत से और अब आप मुझसे भी उतना ही प्यार करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। उर्वा, जाते जाते गाना सुनाने से पहले अगर कोई मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहें तो? बस यही कि दुआओं में याद रखें। दुआ में याद रखें। एंड नाउ ओवर टू यू उर्वा। ठीक है। मैं तो तेरी हाँ बस यारा, मेरा नहीं हो गुजारा, जे तू मेरे नाल ना होवे ते जीना नहीं गवारा। दिलदारा दिलदारा मेरे यारा, हाँ मेरे यारा, दिलदारा दिलदारा मेरे यार दिलदारा। थैंक यू उर्वा, थैंक यू सो मच।